एपी एक्सप्रेस ग्रामर में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले कर दें, और ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट मारे तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट से रिलेटेड है, यानी कि पास्ट का हमारा प्रेजेंट का ख़त्म कर चुके हैं और पास्ट का है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए जो है कि बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि बीते हुए समय के बारे में जिक्र करता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन रिकॉग्नाइजेशन के बारे में जान लेंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान क्या है? तो पहचान हमारा है कि ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, आ, ई आदि। और इसका रूल्स है हमारा कि ही, सी, इट यानी सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ, इन दोनों कर्ताओं के साथ हमारा सहायक साथ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। और निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा देख लें। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस ईटीसी। और हम जो है कि जब इसका निगेटिव वाला पार्ट पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर इसका हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है जैसे कि वह घर गया। ठीक है, पहला हमारा है वह घर गया, लास्ट में हमारा इसमें से आया है या आ गया है, यानी कि पास्ट का है इंडेफिनिट। अब अगला वाला है वह फल खाता था, यानी कि ये भी हमारा पास्ट का है। दोनों सिंपल है और सिंपल में बता चुके हैं कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वह घर गया। अगर जिन लोग को पता नहीं है कि सब्जेक्ट कहाँ है ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। अगर किसी को अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पता करना है तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन कहेंगे। वह घर गया यानी कि कौन घर गया, तो सबसे पहले आंसर में आ गया वह घर गया। ठीक है, अब कहाँ गया? प्लेस का नाम है हमारा घर गया। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिख लेंगे ही। ठीक है, फिर इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सहायक क्रिया लगानी नहीं है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म गया यानी कि गो और सेकंड फॉर्म वेंट होता है। ही वेंट हो जाएगा, ही वेंट टू हाउस, ही वेंट टू हाउस। ठीक है, और अगला वाला हमारा क्वेश्चन है हमारा वह फल खाता था। ये भी लास्ट में आया है था, तो हम इसको पहचान लेंगे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे ही और फिर इसके बाद मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म खाता है। ठीक है, सब्जेक्ट ही और फिर इसके बाद मुख्य क्रिया खाता है। तो ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ATE एट। फिर क्रिया से पूछ लो क्या खाता है तो ऑब्जेक्ट हमारा तुरंत पता चल गया कि फल खाता है, तो ही एट फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, ही एट फ्रूट, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला वाला हम इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल इसका देखते हैं। ठीक है, और फिर जो है कि इसके बाद निगेटिव ही चलते हैं। ठीक है, अगला जैसे है वे बाजार जाते थे, तुम घूमते थे। वे बाजार जाते थे। सबसे पहले यहाँ पर दे प्लूरल है, बट इसमें प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। दोनों हमारा सब्जेक्ट के साथ जो है कि सेकंड हो या जो है कि यानी सब
सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों कर्ताओं के साथ हमारा जो है कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, निगेटिव बनाएंगे तो डिड लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे दे, फिर इसके बाद क्रिया हमारा हो गया गो का सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे वेंट हो गया। कहाँ जाता है, दे वेंट टू मार्केट हो जाएगा, मार्केट। ठीक है, तो अगला वाला हमारा है तुम घूमते थे, तो इसको लिखेंगे यू वॉकड। ठीक है, ये चीज हमारा हो गया। ठीक है, तो और इसके कुछ एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वे अपने दोस्तों के साथ, वे अपने दोस्तों के साथ, वे अपने दोस्तों के साथ भोजन करता था। ठीक है, वे अपने दोस्तों के साथ भोजन करता था। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, डूअर ये है, वे है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दे, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे करता था, क्या करता था, करता यानी कि सबसे पहले खाता। ठीक है, तो दे एट फूड, फिर इसके बाद आएंगे पीछे विथ अपस्ट्रॉपिक यस, मतलब का की के होता है, फिर अपने दोस्तों के साथ, तो अपने का यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, दे के अनुसार दे का हमारा पोसेसिव केस हो जाएगा, देयर, तो विथ THEIR देयर DS फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है कि इतना समझ में हमको उम्मीद है कि इतना समझ में आपको आ गया। तो चलिए निगेटिव स्ट्रक्चर, और निगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट का प्रयोग होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल इसके कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, मैंने उसे नहीं पहचाना, मैंने उसे नहीं देखा, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा, उसने चुनाव नहीं लड़ा। पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, मैंने उसे नहीं देखा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहेंगे, मैंने हमारा क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लेंगे हमारा मैंने का हो जाएगा आई, मैं रहे चाहे मैंने रहे, सब्जेक्ट के रूप में आई ही लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद क्या लिखेंगे हम, डिड नॉट लिखेंगे। फिर इसका जो है कि क्रिया क्या चीज है, पहचानना है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्रिया है यानी वर्ब है, जिसे कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज उससे का हो जाएगा, उससे हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। अगला मैंने उससे नहीं देखा, तो लिखेंगे आई डिड नॉट सी हिम, शी हिम या हर लिख सकते। ठीक है, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मंकी डिड नॉट क्लाइंब इन ट्री। ठीक है, ये हो जाएगा इन द ट्री। ठीक है, उसने चुनाव नहीं लड़ा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, उसने चाहे वह बातें किए, ही डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। ये हमने जो है कि निगेटिव पार्ट जो है कि पढ़ा दिया, और आगे जो है कि हम इसका पार्ट लेके आएंगे पार्ट 2, पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट 2 हम लेके आएंगे, जो कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप 1 टाइप 2 उसमें रहेगा, सब हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर जो लोग नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।